चलो सबसे करीबी है एक यार बोलती मैडम के साथ आओ नमस्कार सर पवन यहाँ करते पकड़ो सर आप पकड़ो ऐसे थोड़ा टेढ़ा करते हुए बनाते चलो चलो आओ सर चलो चलो मैडम जी आओ बैठिए जी बैठिए बैठिए Như vậy mà em lao là thực hiện thì là cái một आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच में पधार चुके हैं। आदरणीय योग्य श्री शेर सिंह ठाकुर जी, जो हाल ही में हेडमास्टर के पद पर पदोन्नत हुए हैं, आप बधाई के पात्र हैं। और उनके साथ विशेष अतिथि आदरणीय योग्य श्री हतेंद्र जी, जो कि हमारे बीआरसी रह चुके हैं और ये बहुत पहले हेडमास्टर बन चुके हैं, ये भी बधाई के पात्र हैं। और साथ में मंच पर विराजमान कुल्लू ब्लॉक के, जिनके सौजन्य से ये कार्यक्रम हो रहा है, अध्यक्ष श्री बलराम जी, मंच पर विराजमान जिला के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री संत सिंह जी, और खंड के महामंत्री पन्नालाल जी, और यहाँ पर बैठे हुए हैं स्टेट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष श्री अमरचंद जी, खंड के कैशियर अरुण जी, खंड की जॉइंट सेक्रेटरी, ये हमारे जो फाउंडर मेंबर है टीजीटी आर्ट्स एसोसिएशन के आदरणीय योग्य श्री शेर सिंह ठाकुर जी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब हम पीछे ब्लॉक की बैठक हुई थी, प्रधान जी के द्वारा एक सुझाव आया था, सभी से राय ले ली कि क्यों ना इस तरह का कार्य शुरू किया जाए, तो मैं थोड़ी सी भूमिका बांधूंगा। उसके बाद जब सबका निर्णय ये हुआ कि क्यों न इस तरह का कार्य किया जाए, क्योंकि आज तक ये कार्य होता नहीं है। अगर किसी कार्य को हम शुरू नहीं करेंगे तो नहीं होगा, अगर शुरू करेंगे तो हो जाएगा। बेशक आज शुरुआत हो रही है, कम है, पर एक शुरुआत तो हो गई, और अच्छे कार्य की शुरुआत है, कोई ऐसा काम गलत नहीं है ये, इसमें सब सहयोग कर रहे हैं और सबके आशीर्वाद से कार्य हो रहा है। और वाकई शेर सिंह ठाकुर जी, आपने जो ये बीड़ा उठाया था
यह जो पहल की थी और आज इसका परिणाम आपके सामने है और ये आप बखूबी निभाया भी आपने और आगे भी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपकी जब जब हमारे को ज़रूरत होगी तो आप हमारा सहयोग करेंगे और करते रहेंगे भविष्य में भी। और ना जाने आपने कैसा कष्ट सहन किया और क्योंकि जब टीजीटी आगे जाते हैं तो वर्ग बहुत होते हैं और इकट्ठे होना मुश्किल होता है, फिर भी आप जुड़े रहे और इसका परिणाम आपके सामने है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। समय कुछ ज़्यादा हो गया है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। और साथ में जैसे हमारे साथ इनके साथ आए हुए तेंदर जी है, इनका भी बहुत सहयोग रहता है और इन्होंने भी कभी किसी के साथ कोई ऐसी पार्शलिटी नहीं की। एज ए बीआरसी से रहे, चाहे ये संघ में रहे, हमेशा इनका सहयोग रहता है और हमें उम्मीद है कि आप भी आगे इसी तरह हमारा सहयोग करते रहेंगे। बल्कि इस बारी भी है तो हमारे को बोल थे कि आप मेरे से मेंबरशिप ले लो आपको, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, देख लेंगे, आपने क्या पैसा तो चलो आप लेते ही हैं। बोला नहीं कोई ऐसा नहीं, आगे हमारा अलग से होता है, लेकिन मेरा परिवार ये है, मेरा मूल जड़ ये है, तो मैं आपको मेंबरशिप दूँ, ये इन्होंने मेरे पास बोला था। तो आपका स्वागत है सभी का। और मैं अधिक ना बोलता हुआ, जैसे कि हमारे रिवाज बोलते हैं कि भाई जब घर में आते हैं अतिथि तो आदर सम्मान होता है। मेरा आग्रह रहेगा संघ के अध्यक्ष श्री बालकराम ठाकुर जी से कि जो आज के मुख्य अतिथि जी आए हैं, इनको जो है एक छोटी सी भेंट दी जाए। और पवन जी से आग्रह है कि वो उनकी मदद करें। मेरा आग्रह रहेगा श्री संत सिंह जी से कि वे मुख्य अतिथि महोदय जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैडम अंशुमाला जी से मेरा आग्रह रहेगा कि वो मुख्य अतिथि महोदय जी को नाम ले आया है, वो भी भेंट करें। अभी आप खड़े रहो सर। मैंने भी मिष्ठान लाया था, वो भी कदम पेश आप कॉमन के बाद ही दिया था। मेरा आग्रह रहेगा श्री संत सिंह गुरु जी से, ये हमारे जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष है और आज के जो विशेष अतिथि है श्री अतेंद्र जी को सम्मानित करें। अतेंद्र जी से आग्रह रहेगा कि वो इसे स्वीकार करें। भेंट करते हुए संघ के महामंत्री श्री पन्नालाल जी से मेरा आग्रह रहेगा कि हमारे खंड के स्टेट में ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया है, हमारे लिए गौरव की बात है। तो संघ इनको भी छोटी सी भेंट स्वरूप देना चाहते हैं, तो शुक्रिया। मेरा आग्रह रहेगा श्री अम्बा जी से कि वो इसे स्वीकार करें। इसी के साथ सम्मान समारोह हमारा यहाँ पर ही फिलहाल विराम चिन्ह लगाएंगे। धन्यवाद महोदय। ये एक
शुरुआत है। आज के इस संघ के सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि हमारे संघ के संस्थापक और जिला कुल्लू के मुख्य संरक्षक और वर्तमान में मुख्य पद पर सुशोभित श्रीमान शेर सिंह ठाकुर जी, और यहाँ विशेष रूप से आमंत्रित पूर्व में BRC साहब और वर्तमान में हैं मुख्य अध्यापक राजकीय उच्च पाठशाला बदाहा, जो हाल ही में इन्हें पद से शोभित हुए हैं। हमारे कुल्लू 2 से विष्णु उपाध्यक्ष पद पर श्रीमान अमर सिंह जी, जिला कार्यकारिणी में वरिष्ठ उप प्रधान पर विराजमान और मेरे गुरु श्री शेर सिंह ठाकुर जी, खंड कुल्लू 2 के महामंत्री श्री पन्नालाल जी, कोषाध्यक्ष श्री अरुण जी, इस संघ के कोषाध्यक्ष श्री विपिन जी और सुरेश जी, और इस सभागार में उपस्थित माननीय सभी सदस्यगणों का मैं इस आज के समारोह में अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आप लोग जिस प्रकार आज देख रहे हैं कि TGT संघ वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में एक वट वृक्ष के रूप में धारण कर चुका है कि इसकी कार्य प्रणाली किस प्रकार चली है। वर्तमान में जिस संघ का जो है चला हुआ है TGT आज संघ किस प्रकार का आज खड़ा हुआ, किस प्रकार का सामने जो है अपने अधिकारों के प्रति जो है संघर्षरत है, और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों के लिए उतना ही जो है हम प्रयासरत है साथ मिलकर। लेकिन तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि इस संघ के संस्थापक सदस्यों में श्रीमान शेर सिंह जी रहेंगे। हम तो आए, हमारे को 2-3 साल हुए हैं, हम तो नए हैं, हमारे को तो सीखना है अभी तक। लेकिन जिस प्रकार राज्य कार्यकारिणी से बात होती है, क्या बोलते जिला कुल्लू से श्रीमान शेर सिंह जी ने इसका जो झंडा चले ये तो जानते हैं, और अभी भी मुख्य संरक्षक के पद पर जो है आजीवन जो है साथ रहेंगे ये, तो हमें इनके मार्गदर्शन की आगे भी आवश्यकता रहेगी। साथ में मैं जो हमारे आज मुख्य अतिथि हैं श्री तेंद्र जी, ये जो पूर्व में आप लोग भली भांति जानते हैं BRC के रूप में इन्होंने जो है बहुत योग्यता से अपना पद के जो निर्वहन किया है, तो वर्तमान में भी जो है कर रहे हैं, और हमें इनके मार्गदर्शन की आगे भी जरूरत है। साथियों, TGT मैं देख रहा हूँ TGT आर्ट्स वर्ग के हमारी बहुत सी मांग पत्र या अधिकार से हम वंचित रह रहे हैं। श्रीमान शेर सिंह जी के दिशा निर्देश से और उनके आशीर्वाद से संभव है, और आगे भी आशा करूंगा कि इनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। उसके साथ साथ ही मैं इनको जो है साथ चलते हुए आगे अपने जो है पद से जो शोभित करेंगे। साथ ही श्रीमान अमर सिंह जी को बधाई देना चाहूँगा। कुल्लू 2 से जो राज्य कार्यकारिणी में जो है इन जैसे जो है योग्य व्यक्ति जो है पदासीन हुए हैं, तो आशा करेंगे कि इनके रहनुमाई में और जो है संघ को मजबूती मिलेगी। तो मैं एक बात भूल गया, हमारे मीडिया बंधुओं का मैं स्वागत करना भूल गया। तो ये तो महाराज जी को पूरा सहयोग मिलता रहता है, तो आज इन्होंने जो है यहाँ पर आने कष्ट किया, तो मैं सबका भी स्वागत करना चाहूँगा। जो है वहाँ पर जो बातें हुई हमारी इस पर पूर्व में ये संभव हुआ था शेर सिंह ठाकुर जी के कारण, और इनके साथ जो अन्य सदस्य थे। तो आगे भी हम चाहेंगे कि आप लोगों का इसी प्रकार सहयोग मिलता रहे। अध्यक्ष महोदय, आपने अपनी बात रखी और साथ साथ जो कार्य साथियों उसके आदर सम्मान की बात आती है। और तीसरी बात यह है कि बाई चांस कोई ऐसा हो जाता है, कैजुअलिटी हो जाती है हमारे संघ के साथी के बीच में, तो उसमें भी हमारा जो है आपसी सहयोग होना चाहिए। इस पर हम छोटी छोटी चर्चा करेंगे बीच में, जो भी आपको ठीक लगता है तो उस पर हम कार्य करेंगे। संगठन पूरी तरह मदद करेगा और तन मन धन से हम इस कार्य को करेंगे। मैं अधिक ना कहता हुआ
मैं आग्रह करूंगा जो हमारे स्टेट में वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी कुल्लू ब्लॉक के हैं श्री अमर जी, तो वो मुझ पे आए और अपने विचार दें। भाई अमर। हमारे चीफ गेस्ट श्री शेर सिंह जी और वर्तमान में मुख्य अध्यापक के पद पर कार्यरत और साथ में हमारे विशेष अतिथि श्री जंगल जी भी आपसे रह चुके और वर्तमान में मुख्य अध्यापक जी और ठंडे होने है ना, और खंड तो आ जाओ। के ठीक से नहीं होना। कार्यकारिणी सदस्य और खंडों के प्रधान श्री बालकाम जी, जिला कुल्लू और खंड की तरफ से जितना सहयोग मुझे राज्य में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर देने के लिए। आपने बहुत कम समय में पूरा हिमाचल कवर कर दिया, बधाई के पात्र है और हमें बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह का पद किसी ब्लॉक को मिलना एक बड़े गौरव की बात है। और इसमें श्री शेर सिंह ठाकुर जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आगे भी जो भी एक दायित्व मांग होगी तो वो ब्लॉक लेवल से जो आवाज़ उठेगी, हमें पूर्ण उम्मीद है कि आप स्टेट में भी उस चीज़ को उठाएंगे और जरूर उसमें कामयाबी हमें मिलेगी। मेरा आग्रह रहेगा मुख्य अतिथि महोदय जी के साथ आए हुए विशेष अतिथि श्री जितेंद्र जी वे मंच पे आएँ और अपने विचार रखें। श्री अटेंड। हिमाचल प्रदेश राजकीय प्रशिक्षित कला अध्यापक संघ जिला कुल्लू के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान में संरक्षक मेरे मित्र शेर सिंह ठाकुर जी, राज्य के सदस्य श्री अमर जी, शिक्षक कुल्लू 2 के प्रधान श्री एवं श्री संसार चंद जी, सचिव श्री पन्नालाल जी, कोषाध्यक्ष श्री अरुण जी और अन्य कार्यकारिणी के सदस्यगण और मेरे साथी जो सभा में उपस्थित हैं, मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमें आज सम्मानित करने के लिए मंच प्रदान किया। मैं तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि ये जो सोच आपने अपने खंड में जो रखी है, ये बहुत बड़ी सोच है। इस तरह की सोच का होना मुझे लगता है कि संघ की जो शक्ति के लिए, संघ की आत्मा की शक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम बहुत पहले से ही शेर सिंह भाई जी के साथ बड़ी कोशिश की हमने शुरू से कि इस संघ को इसको मजबूत करने के लिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 2-3 थोड़े से एग्जाम्पल जो उदाहरण जो जिसके ऊपर हमने काम किया था भाई शेर सिंह जी के साथ, वो यहाँ पे थोड़ा कोट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारी नौकरी की बात आती थी जब हमने बीएड की थी कोरस्पोंडेंस यूनिवर्सिटी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से। हम दोनों ने साथ में वहीं से बीएड किया हुआ है। तो बीएड तो हमने कर ली थी, लेकिन वो बीएड जो है रिकॉग्नाइज थी नहीं हमारे स्टेट में। तो उस समय हम दोनों क्लासमेट भी रहे, कॉलेज हम दोनों ने साथ पढ़ा, अच्छे मित्र भी रहे। फिर जब बीएड की तो जब ये हमारे समस्या आई तो हम दोनों को विचार विमर्श करना पड़ गया, शेर भाई क्या करना है, बोला यार कुछ करते हैं, क्योंकि ये
कॉलेज टाइम से ये हमारे लीडर थे, क्योंकि इनमें एक क्वालिटी है, एक लीडरशिप की, वो बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो इनके साथ विचार विमर्श करके हमने अपने डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, हमने अपनी जिला कुल्लू में अपनी कार्यकारिणी बनाई। हम ज़्यादा सदस्य नहीं थे, 8-10 मेंबर्स स्टार्टिंग में शुरू हुए, क्योंकि संघ को हमने बनाना था, कैसे काम करना था। तो हमने 8-10 मेंबर्स बने, तो हमने मेंबरशिप इकट्ठी करके और राज्य की हमारी कार्यकारिणी इस टाइम में जो है बन चुकी थी, उनसे हमने संपर्क साधा और फिर जाके हमने सरकार से के सामने जो है अपना पक्ष रखा कि नहीं, जो बीएड हमारी रिकॉग्नाइज नहीं है, तो हम भी राइट रखते हैं सरकार में नौकरी पाने का। लेकिन सरकार के साथ हमने कई बार कोशिश की, कई बार हमने बातें की, विधानसभा भी हम लोग साथ में गए थे। हम अक्सर यहाँ से भाई शेर सिंह के साथ में हमेशा जाता था। दो प्लेट तो विधानसभा भी गए, हम 1-2 बार गए, लेकिन सरकार ने जब हमारी बात नहीं सुनी तो हमें उस समय जो है कोर्ट का पक्ष लेना पड़ा। और कोर्ट में जब हमने केस को फाइल किया तो कोर्ट का जो है निर्णय हमारे पक्ष में उस समय रहा था। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ जिस स्थान पर बैठे हैं, ये आयोजन आपने रखा है, माँ ज्वाला माता के श्री चरणों में नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। आदरणीय मेरे साथ आए हुए मेरे साथी और वर्तमान में हेडमास्टर श्री जितेंद्र जी, उपाध्यक्ष टीजीटी आर्ट्स एसोसिएशन के पद पर आसीन श्री अमर जी, जिला कुल्लू के टीजीटी आर्ट्स एसोसिएशन के वरिष्ठ प्रधान श्री संत सिंह जी, और पूर्व में हमारी इस यूनियन में ही साथ जुड़े हुए हैं, अभी अभी विराजमान हुए हैं, ये भी हमारे मित्र हैं श्री चतर सिंह जी, जो आजकल ये लेक्चरर इंग्लिश के पद पर कार्यरत हैं, और इस खंड कुल्लू 2 के प्रधान श्री बालक राम ठाकुर जी, महासचिव श्री पन्नालाल जी, कैशियर के पद पर इस ब्लॉक के श्री अरुण शर्मा जी, संसार चंद जी, और पूर्व में जिला के कोषाध्यक्ष रहे विपिन राजपा जी, और पूर्व में ही जिला के ऑडिटर के पद पर रहे सुनील दत्त जी, महिला विंग की प्रधान मैडम उषा जी, मैडम आशा, मैडम पमला कुमारी और मैडम अंशुमाला जी। अंशुमाला भी हमारी पूर्व में महिला विंग की प्रधान रही है इस ब्लॉक से, सचिव पद पर कुल्लू 2 ब्लॉक से। और हमारे मीडिया के बंधु दलीप जी, आलोक जी, त्रिलोक जी और हमारे पूर्ण ठाकुर जी, ये तो हमारे जिस दिन जिला के चुनाव हुए थे उस दिन भी इन्होंने कवरेज की थी, भुंतर में जो चुनाव रखा था। और इस ब्लॉक के आप सभी पदाधिकारीगण और प्रबुद्ध अध्यापक साथी, एक वाक्य मुझे याद आता है कि बोलता है, खुशी में हम इतने भी खुश ना हो जाएं कि हवा में उड़ जाएं, और दुख में हम इतने भी उदास ना हो जाएं कि धरती पे समा जाए। यानी कि हमारे को बैलेंस जो बिल्कुल बराबर रखना पड़ता है। तो मैं आज अपने मित्र बंधु जितेंद्र जी और चतर सिंह
सभी की तरफ से जो आज का आपने ये आयोजन रखा, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि अभी आप लोगों ने जिक्र किया कि अभी अभी पदोन्नति हुई थी, तो हेडमास्टर के पद पर मैं भी आसीन हो गया हूं, पर लेकिन मुझे हेडमास्टर के पद पर आसीन होने की खुशी नहीं है जितना आप लोगों से बिछुड़ने का मलाल होगा। लगभग 20 साल से ऊपर के समय से 26 साल जो है मेरी जो है एज ए डीजीपी सर्विस होने जा रही थी, तो लगभग 20 साल से ऊपर का समय जो है इस संघ के लिए दिया। 2003-04 से हमने शुरुआत की थी। जैसे हमारा टीजीटी साइंस एसोसिएशन था बना हुआ, ये एनजीओ के साथ एफिलिएटेड था, और जब हमने भी इसमें सोचा कि जब मैं शुरू में नया लगा था, बंजारा ब्लॉक में था, मैं शहरी स्कूल था मेरा, तो वहां पर मेरे को ब्लॉक खंड का प्रधान बनाया था, वो एचजीटीयू का था। चलो 1-2 साल जैसे भी हमने वहां पर निभाया, देखा जब समय आगे बढ़ता गया तो मैं ये देखने लगा कि ये एचजीटीयू तो ये तो कोई कुछ और ही संघ है, लेकिन हमारा जो टीजीटी आर्ट्स एसोसिएशन का जो संघ जो है वो कहाँ है। जब इसमें छानबीन लगे करने, देखने लगा तो कोई भी हमारी एसोसिएशन नहीं थी। तो हमने धीरे धीरे इसमें कदम रखना चाहा, और कदम रखते रखते जो है आज हम काफी ऊंचाई पर जो है पहुंच गए हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक बीज हम बोते हैं, एक प्लांट हम लगाते हैं। जब हम प्लांट लगाते हैं बीज का, तो वो छोटा पौधा होता है, उसको पानी दे करके, खाद दे करके, भाई जैसे भी हमने उसको अच्छी तरह से सिंचना है, पौधा हमारा बड़ा हो जाए और उस पौधे में जो है वो फल लगे, पर फल ऐसे लगे कि वो उनका टेस्ट भी मीठा होना चाहिए। फिर हम ऐसी भी कामना करते हैं ना कि फल हमारे कैसे लगने चाहिए। अब हम पेड़ लगाते हैं तो देखो कि हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे जो बगीचे का फल जो है वो मार्केट में अच्छा बिके, ऐसा तैयार करें जिसकी मांग जो है वो मार्केट में ज्यादा हो। तो अध्यापक साथियों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जहां पर ऐसे आप नौजवान, एक जेनेटिक है, बालक राम जी खंड कुल्लू के प्रधान है, और पूरी टीम जो है, जितनी भी टीम इस खंड की है, तो सारी की सारी टीम जो है बहुत जेनेटिक है। महिला विंग जो है बिल्कुल आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। तो जिस तरह से हमने इसको आगे लाने की जो है, इसको ऊंचाई तक पहुंचाने की जो भरसक प्रयत्न किया, काफी कोशिश की, तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल जिंदा रखना है। बिल्कुल ऐसे ही ये खूब आगे बढ़ता रहे। कई परिस्थितियां आती है, जैसे घर में एक परिवार होता है, स्कूल में हमारा एक परिवार होता है, अब स्कूल के मुखिया के रूप में भी हमारे को अब काम करने का मौका मिल रहा है। तो किस तरह से हमने अपने परिवार को देखना है, उनके दुख तकलीफ को हमने जानना है, और काम कैसे हमने निकालना है ये भी देखना पड़ता है। तो ठीक इसी तरह से संघ को चलाना वो आसान कार्य नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। जैसे अभी मेरे मित्र हतिंदर जी ने कहा कि हमने कैसे कैसे जो है परिस्थितियां झेली हुई है। तो शुरू में तो वही बात आ गई थी, जैसे इन्होंने अपने वो बीएड की बात की कि हम कॉरेस्पॉन्डेंस बीएड करके आए थे, लेकिन इन्होंने कहा था जैसे कि डी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी डी रिकॉग्नाइज नहीं थी। लेकिन सरकार की जो है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के साथ एक अपना झगड़ा था, जिस झगड़े की वजह से उन्होंने हमारे को जो है उसमें लपेट दिया, बहुत ज्यादा लपेट। तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे दिवंगत नेता श्री वीरभद्र सिंह जी थे,
मैं उनसे कई बार व्यक्तिगत रूप में मिला, संघ को साथ लेकर के मिला। ठाकुर सतप्रकाश जी हमारे मंत्री थे, बागवानी मंत्री, बहुत बार अनेकों प्रयास किए, लेकिन लास्ट में हमें ये जवाब मिला कि भाई ठाकुर साहब भी मुझे जवाब देने लगे एक बारी, ये कहते शेर सिंह जी आप ऐसा है कि थ्रू कोर्ट ही आप क्यों करो। तो मैं जी थ्रू कोर्ट तो हमारे को करना था ना, वहाँ तो पैसे मारे लगने ना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार की तरफ से यदि हमारा काम हो जाए तो कितनी खुशी होती है। बात ये है, हमने कोर्ट में कर दिया और भाग्यशाली हम ये रहे, तो उन्होंने सभी को वो कर दिया ना, रिकॉग्नाइज किया भाई, उन्होंने मान्यता देने से वो कर दिया, हमारी अनामलाई से करके आए थे, जो भी जिसने भी कॉरेस्पॉन्डेंस किया। अब आप लोग जितने भाग्यशाली है कि हिमाचल में ही बीएड जो है कॉलेज दुनिया भर के निकले हैं, हम लोगों के हिमाचल में नहीं होता था, मतलब आर्ट्स की बीएड जो हिमाचल में नहीं होती थी, और कुछ एक जो है वो JNK करके आते थे, जम्मू कश्मीर से कर दी थी, लेकिन जब हमारा टाइम जाने का आ गया तो वहाँ तक बाद बड़ा भारी फैल चुका था, इसलिए वहाँ जाने से भी रह गए। तो आनंद फानन में जैसे भी हमने कर दी, और उसके बाद स्ट्रगल हमें कितना करना पड़ा, ये भली बाकी आपके समक्ष सब कुछ बता दिया है। उन दौरान तो हमारे पास ये व्हीकल भी नहीं होता था, बस में जाता था मैं, बस में जाना। फिर बाद में फिर एक दो दोस्त हमारे हो गए, ये विनोद भी था, ये अनामलाई की थी जो साइंस का है, फिर इसके पास बाइक होता था, फिर मैंने तेल डाला बाइक में, चले यार बाइक लेके मेरे साथ। और जो हमारा डी ऑफिस होता था वहाँ पर जो आचार्य की बिल्डिंग है ना, गौडीबास के पिछली साइड, वो तो जल गया था ना, उनकी बिल्डिंग में वहाँ पर चला होता। उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट बेस भरने का आ गया था, देखो भाई जो भी ट्रेंड है वो अगेंस्ट जीवीटी कॉन्ट्रैक्ट उनको लगाया जा रहा था। वहाँ से मैं सारी लिस्ट जो वहाँ निकाल दी, क्योंकि जितने भी जेंट्स जो थे तो मैं मैक्सिमम जानता था, लेडीज का कुछ एक था भाई जिनको नहीं जानता था। वहाँ सूची सारी सूची लेकर के फिर जगह जगह दौड़े, और एक दो अध्यापक साथी ऐसे थे मेरी नज़र में, हमारे लोकल है, कुल्लू के ही है, दूर के नहीं है, लेकिन वो जो है 200-300 देने से भी वो उन्होंने इतनी मतलब बहानेबाजी की, कई कुछ किया, और आज वो लेक्चरर के पद पर हासिल हो। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो एक कर्म करने वाली बात है कि हमारा कार्य है कर्म करना। गीता में संदेश है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा नहीं करनी है। मैं तो एक मात्र लक्ष्य ध्यान लेकर के यही चलता हूँ। तो जितनी भी गतिविधियां, कैसे कैसे स्टैंड हमने संघ को किया, और ये मैं आपको बार बार बीच बीच में ऐसे बताता रहता है कि भाई सर्व शिक्षा अभियान के हम बड़े भारी आभारी हैं। जब सर्व शिक्षा अभियान चला तो ऐसे हमारे सेमिनार लगने इकट्ठे होते थे, तो हमारे को काफ़ी आसानी हो गई ये चीज़, अपने टीचरों को जोड़ना, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो गया था ना भाई। हम तो आपस में पहचान नहीं पाते थे कि भाई ये भी टीचर है, चाहे आप वो 2 किलोमीटर की दूरी पर सर्विस कर रहे हैं आप, लेकिन हम एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। तो उस वजह से हमारे को एक मंच मिला, एक अच्छा मंच मिला। लेकिन बात ऐसी है ना कि भाई वही बात आती है ना कि भाई नाचना जाने आंगन टेढ़ा, मंच मिला होगा, फिर वही मंच जब अच्छा एक मंच मिला होगा फिर भी नाचना जिसको नहीं आया तो वो तो कमी मारी होगी ना। फिर मंच मिला, हमने उस मंच को संभाला, उस स्टेज पर हमारे को नाचना आया और अच्छे नाचे। तो आज प्रयास करने के बावजूद आप इस मुकाम पर पहुंच गए। और पीछे भी जब हमारे स्टेट की जो बॉडी जब बनी थी तो उस वक्त भी जिला कुल्लू से जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर आसीन थे हमारे नरेश जी। मैं उनसे भी कांटेक्ट कर रहा था, लेकिन उनका कांटेक्ट नहीं हो पाया, वो थोड़े बिजी भी रहते अपने दूसरे धार्मिक कार्य में। तो कांटेक्ट मैं कर रहा था उनको कि मैं भी चाहता था कि आज उनको मैं साथ यहाँ लाऊँ। तो वो जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर जो है वो स्टेट में उसको हमने बनाया था। तो कहने का मतलब है कि अब अमर जी भी बधाई, इनको आज मैं दोबारा यहाँ से बधाई देता हूँ। और वैसे तो हमने दे दिया था मोबाइल के माध्यम से भी, तो अभी भी देखो आपके उपाध्यक्ष पद पर जो है ज़िला कुल्लू और कुल्लू 2 ब्लॉक से उपाध्यक्ष के पद पर अमर जी को आसीन किया उन्हें। अब बात ये आती है कि किस तरह से जो है आपने अपनी बात को, अपनी व्यथा को वहाँ रखना है, किस तरह से किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट हमने कैसे करना है, ये कला जो है तुम्हारे बीच में होनी चाहिए। अब मात्र ऐसा है कि भाई हम ऐसे ही पद लेके बैठे या सुनवाई हमारी नहीं करे, तो उस स्थिति में क्या है, हमें पद छोड़ने के भी वो भी हमारे अंदर वो शक्ति होनी चाहिए।
अब ऐसा नहीं है कि मैं प्रधान बन गया, ऐसा मैं ही प्रधान बना, अब इतने साल से मैं चला रहा था, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई हम पद लेके ही बैठे रहे। आप सभी जानते हैं, आपके लिए जानते हैं, तो दूसरी जो एसोसिएशन वाले हैं वो भी भली भांति जानते हैं कि हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयत्न करने से कुछ ना कुछ हासिल होगा, लेकिन इस यूनियन को बिल्कुल जो स्टेबल रखना है, जिंदा रखना है और एक अच्छा कार्य करना है। जिला कुल्लू का नाम जो शुरू से, जैसे भी हमारी स्टेट बॉडी जब बनी 2007 में, हमने भी एनजीओ के साथ जब एफिलिएशन ली थी, उसमें भी हमने उसमें बहुत अच्छा अहम रोल किया था, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी हमारे शेषराम साहब जी थे उसके एनजीओ के, देखो तो उनके माध्यम से हमें अच्छा मिला एकदम एफिलिएशन लेने का साधन। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप लोगों ने बिल्कुल पूरे तन मन धन के साथ जो इस कार्य को करना है, और ब्लॉक लेवल में बीच बीच में अपनी मीटिंग करते रहना है, जिला स्तर पर अपनी मीटिंग करते रहना है, और हर टीचर का जो है ये दायित्व बनता है कि वो अपने इच्छा के अनुसार बिल्कुल अपने दिल से जो है वो अपने संघ के लिए कार्य करें। अब कई बार ऐसा नहीं कि जैसे मेंबरशिप लेने जाते हैं आप लोग, तो उसमें भी टीचर जो आनाकानी करता है, कई क्वेश्चनिंग करता है, तो इसमें क्वेश्चन करने का कोई वो मैं तो नहीं समझता हूँ कि कोई तर्क होता है क्वेश्चन करने का। चलो कार्य ऐसा है कि अब हम ऐसे तो है नहीं कि भाई आजकल देख रहे हैं तो बड़ी बड़ी सरकार है, देखो उनसे कितने कार्य हो रहे हैं, हम तो है कि हम तो कुछ भी नहीं ना है, लेकिन फिर भी प्रयत्न कर रहे हैं, जितना कार्य कर सकते हैं उतना हो जाता है। लेकिन पैसा जो देना जो है ना, वो एक सहयोग राशि होती है, डोनेशन एक तरह का डोनेशन होता है हमारा, चुपके से अपने पैसे निकाल के दे दिए, ठीक है जी अब मेरे पास समय तो मैं इतना नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन फाइनेंशियली बोलो आप कितना करें, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो इसी बीच इसी कड़ी में जो है, पीछे जब जिला के चुनाव हुए थे तो बीच में हमारी मीटिंग होती थी, वहाँ भी मैंने आप लोगों से ये एक मुद्दा रखा था कि टीजीटी कैडर जो है वो है हमारा पेरेंट कैडर। हम हेडमास्टर बन रहे हैं, हम प्रिंसिपल बने, हम जो भी बनते हैं डिप्टी डायरेक्टर तक जाते हैं, जो छोटी एज में लगता है तो डिप्टी डायरेक्टर तक भी पहुंच जाते हैं। तो कैडर जो है वो हमारा है टीजीटी, उस कैडर को कभी मत भूलिए। अब ऐसी भूल होगी ना, कई देखे हमने हमारे बीच में भी जो पदोन्नत होकर के चले गए, लेकिन उन्होंने पीछे देखना जो है वो बंद कर दिया। चाहे स्टेट बॉडी का ही मैंने आपके साथ कई बार जिक्र कर दिया, स्टेट बॉडी में हमने जितने भी बनाए हुए उन्होंने पीछे देखना जो है वो एक बाजी में समझा, हमें फ़ोन तक नहीं किया। तो थोड़ा सा दिल को थोड़ा सा मतलब एक ठेस पहुंचती है, होता कुछ नहीं है। हम फिर भी मतलब कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं, जितना हो सकता है हम फिर भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो पेरेंट कैडर को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए, और मैंने आप लोगों से यही पीछे ये पॉइंट रखा था कि विनती की थी आप लोगों को कि जैसे भी जो भी टीजीटी कैडर से प्रमोट होता है, चाहे वो लेक्चर पद पर प्रमोट होता है, अब चलो स्कूल न्यू का नाम रखा हुआ, जो भी नाम रखा हुआ है, या हेडमास्टर के पद पर प्रमोट होते हैं, तो मैंने तो आपको उसी दिन रखा हुआ है कि अभी मैं आपको मेंबरशिप दूंगा, लेकिन आपने 500 रुपये तो सबसे रखना ही है। वो लाइफ टाइम मेंबरशिप होगी जो भी पदों पर जाते हैं, लेकिन मैं आपको जो है 1000 रुपये अपनी मेंबरशिप देता हूँ, लाइफ टाइम मेंबरशिप इस संघ के लिए। अब देखते हैं ना आपकी, अब जैसे देखो हमने इस तरह का आयोजन हम रखते हैं, अब इस तरह का आयोजन जब हमने चलाना है तो पैसे के बिना नहीं चलता है। अब आप लोग जो है फिर हर टीचर से मांग ऐसा हमने कोई आयोजन करना है तो आप टीचरों से 200 रुपये लेना शुरू करेंगे तो फिर वो आनाकानी करेंगे। तो आप लोगों के पास इस तरह का जो पैसा जो आएगा वो आपने आगे नहीं देना, वो कहीं नहीं देना है, वो अपने ब्लॉक में रखना है ऐसे आयोजन करने के लिए। बाकी जो मेंबरशिप है उसकी तो देखो विधिवत रूप से होता है कि भाई इतना % हमने ब्लॉक में रखना है, इतना % हमने स्टेट को देना है, डिस्ट्रिक्ट को देना है, लेकिन ऐसा जो पैसा हम इकट्ठा करेंगे ये हमारे को ऐसे छोटे मोटे आयोजन करने के काम आएगा। तो बाकी तो अब देखते थे कि आप समय भी काफ़ी हो गया है, आप लोग काफ़ी समय से बैठे हैं, शायद बहुत समय से आप लोग आए हैं, क्योंकि जो भी आयोजक होता है तो वो उसको तो समय ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम थोड़ा लेट भी आए, वो तो लेट इसीलिए आना पड़ता है कि जब मुख्य अतिथि का आपने नाम दे दिया तो फिर मुख्य अतिथि तो तभी आएगा जब पंडाल नहीं होगा।
अब तक मुझसे पहले तो मेरा नाम अच्छा नहीं लगता ना। हालांकि मैं जितेंद्र मेरे को फोन कर थे, बोले किधर है मैडम, मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं गया, मैं चीफ गेस्ट हूँ। तो ऐसी बात है। अब लीडर बड़े फील्ड मेरे को रास्ते में बोल रहे थे। तो चलो, जो कुछ भी आप लोगों ने किया, जो पहल की, जो हम चाहते थे, जो टिप्स हमने थोड़े जैसे आप लोगों के बीच में शेयर किए थे, आप बिल्कुल उसका आप लोगों ने अनुसरण किया, तो निकट भविष्य में भी हम ऐसा ही आगे नहीं चाहते। तो अभी जितेंद्र जी बोल रहे थे मेरे आते आते कि भाई हमारा हेडमास्टर जो एसोसिएशन है, इसको भी हमने थोड़ा वो करना होगा। तो मैंने कोई बात नहीं, अब यार शेर आ गया तो अपने आप ही चलेंगे, ठीक है ना। चाहे आसानी से नहीं तो डर के मारे जाइए, जरूर चलेगी, अच्छी चलाएंगे। लेकिन आप लोगों के साथ जो है मैं लाइफ टाइम जुड़ा हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा न कहते हुए मैं पुनः एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग सभी का, इस खंड के आप जितने भी प्रबुद्ध अध्यापक साथी आज आए हैं, जो आपने ये आयोजन किया, मैं दिल की गहराइयों से पुनः जो है आपका आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय श्री। धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय जी। इससे पहले कि मैं आपका थैंक्स करूं, मेरा आग्रह रहेगा श्री बालकराम जो हमारे खंड के अध्यक्ष हैं, मुख्य अतिथि महोदय जी के साथ आए हुए हैं, और श्री चतर जी जो कि एक जेबीडी से आज लेक्चर पहुँच रहे हैं। तो मैं सोच रहे हो कि मेरा तेरा नाम भी नहीं ले रहे, क्या कैसा मेरे को मालूम था कि मैं एकदम नाम लेना है, वो समय आ गया है। तो पवन जी से आग्रह रहेगा, अध्यक्ष महोदय से आग्रह रहेगा कि श्री चतर सिंह जी को जो प्रवक्ता है, इन्हें सम्मानित करें। करते हुए धन्यवाद प्रवक्ता महोदय जी। मेरा आग्रह रहेगा पुनः अध्यक्ष महोदय जी से, हमारे बीच में मीडिया के और यूट्यूब में इनका लाइव चलता है, श्री पूर्णचंद ठाकुर जी, इन्हें भी सम्मानित करें अध्यक्ष महोदय जी। पूर्ण जी से आग्रह रखें कि वो किसी भेंट से स्वीकार करें, तो आपको भी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो आज का बात, और पन्नालाल जी हमने सब ने सलाह की, यहाँ आके छोटी सी बात कर दी, और शायद यहाँ का ये हमने लिखा था वो स्वीकार करना पड़ेगा आपको सर। इसमें कोई कमी रही होगी या संख्या उसमें कमी रही होगी, इसके लिए भी हम बोली सामने सामने वाला फिर ये थोड़ा ठीक है, पूरी कट हो जाए। आप आगे आगे कट हो जाए खड़े कर माइक। केसरी सर, जिस तरह से जो है सरकार ने तोहफा दिया है, क्या लगता है कि जो है इतनी लंबी सर्विस के बाद एक तोहफा मिला हुआ है, और आने वाले समय में संघ की बात करें तो किस तरह से संघ में आपने एक लंबा समय दिया है? सबसे पहले तो मैं आप सबका, मीडिया बंधुओं का प्रणाम करता हूँ। मैं शेर सिंह ठाकुर इस टीजीटी आर्ट्स एसोसिएशन में अभी वर्तमान में चीफ पैटर्न मुख्य संरक्षक के पद पर हूँ, और हाल ही में मुख्य अध्यापक के पद पर जो है पदोन्नत हो गया हूँ। और जो मेरा वर्तमान में जो स्टेशन है वो हाई स्कूल रुमसू है, जो नगर ब्लॉक में। जैसा कि जो हमारा टीजीटी आर्ट्स एसोसिएशन, आज मुझे इस संघ को चलाते हुए लगभग 22 वर्ष के लगभग समय हो चुका है।
2003-04 में हमने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन 2007 से विधिवत रूप से हम टीजीटी आर्ट्स एसोसिएशन ने एनजीओ के साथ एफिलिएशन ली है और हम उनके साथ एफिलिएटेड है। तो इस संघ को चलाने के लिए हमने काफ़ी प्रयत्न किया। मेरे साथियों ने, जो साथ मेरे पूर्व में रहे, सभी ने इस संघ को चलाने के लिए अपना भरपूर सहयोग दिया। और आज इस ब्लॉक के जो हमारे कुल्लू 2 ब्लॉक के प्रधान बालक राम जी और इनकी पूरी टीम, जिन्होंने आज जो इस समारोह को आयोजन रखा है आज सम्मानित करने का, तो मैं तहे दिल से बालक राम जी को और इनके पूरी टीम को, खंड कुल्लू 2 के पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनका आभार व्यक्त करता हूं। बोलना तो देखिए सर, छूट छाट बोलना देखिए, बोलना तो बोलो 2 बातें। कल हमने वो कल हो चुकी है, आज यहाँ और पर कोई आज सम्मान समारोह का। नहीं वैकेंसी कौन सी है तो बता दो।